नहीं किया तब आपका कवि कहना चाहता है। कर्तव्यों की दीप्त शिखा पर जयगान लिखा है राणा सांगा ने, सम्रांगण में साहस से स्वाभिमान लिखा है राणा सांगा ने, टूटे धनुष से सरसंधान लिखा है राणा सांगा ने, मेवाड़ी सिंहासन पर एक लिंग दीवान लिखा है राणा सांगा ने, मुगलों की कब्रों पर माथा टेकने वाले क्या जाने, निज तन पर 80 घाव से हिंदुस्तान लिखा है राणा सांगा ने। निज तन पर 80 घाव से हिंदुस्तान लिखा है राणा सांगा ने। और ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती ताहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बाल वन में सिंहों से खेला करते, ये धरती नहीं है किसी बाबर, हुमायूं, अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की, ये धरती तो है वीर शिवा और राणा प्रताप की। यहां हरित की शिवा भक्ति त्याग तपश्चर्य है, यहाँ हरित की शिवा भक्ति त्याग तपश्चर्य है, स्वाभिमान से अलंकृत यहाँ भीलों का ऐश्वर्य है। गोहिल भोज महेंद्र मायक अपराजित भी, काल भोज बप्पा रावल करते गजनी को विजित भी, भरत भट्ट अल्हट नरवाहन हरिसिंह खुमान भी, चेतर सिंह लाखा हमीर हिंदू सुल्तान भी, कर्मावती पद्मिनी पन्ना मीरा जिनसे मृत्यु हारी है, गोरा बादल जयमल भट्टा कल्लाजी राठौड़ यहीं पर कीरत बारी है। प्रताप के पौरुष से उन्नत ललाट यहाँ, हल्दी घाटी कहती झाला मान का बलिदान विराट यहाँ, चेतक के हिन हिराहट इस धरा का स्वाभिमान कहती है। एक लिंग की धर्म ध्वजा जय जय राजस्थान कहती है। गरम दल नरम दल आजादी के महारथी कौन थे, गरम दल नरम दल आजादी के महारथी कौन थे, वर्तमान के पूछे प्रश्न पर काल पुरुष स्वयं मौन थे। कहा कि क्रांतिकारियों के सीने में लगी हर गोली से मैं घायल हूं, निसंदेह अहिंसा के पुजारियों का भी मैं कायल हूं, सूत काटते बापू के चरखे की मैं प्रशंसा करता हूं, गांधी के असहयोग आंदोलन की भी मैं अनुशंसा करता हूं, पर स्वतंत्रता संग्राम का महारथी अपनी पहचान खो नहीं सकता है। आजादी का महायोद्धा भगत सिंह के अतिरिक्त कोई हो नहीं सकता है। भाई मित्रों, कविताएं तो बहुत सारी है, रोज नहीं, वही कविता पढ़ना चाहता हूं। मैं केशव की गोदी में जन्मा पला बड़ा हुआ, मैं केशव की गोदी में जन्मा पला बड़ा हुआ, माधव की उंगली पकड़कर खड़ा हुआ, बाला साहब देव रस ने संस्कारों से सींचा है, प्रोफेसर रज्जू भैया ने अखंड भारत का चित्र खींचा है, श्री सुदर्शन ने शाखा में कर्मों की गीता गाई है, और मोहन राव भागवत ने जन्मभूमि पर धर्म ध्वजा लहराई है। भारत का होता नित्य उत्कर्ष बोल रहा हूं, हे भारत मैं संग शताब्दी वर्ष बोल रहा हूं। भाऊ साहब भोसकुटे बाबा अपने नानाजी जैसे मैंने संत दिए, ये जो कुर्सी मिली है, ये जो सत्ता पाई है, इसके पीछे संघर्ष की एक दास्तान है। तो वे लोग जो सामने बैठे हैं, मैं जानता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, आपके हाव भाव देख कर ही मैं क्या समझ चुका हूं। भाऊ साहब भोसकुटे बाबा अपने नानाजी जैसे मैंने संत दिए, बसंत राव यशवंत राव दत्तोपंत मैंने ही मोरो पंत दिए, अंत्योदय वाला मैंने दुनिया को दीन दयाल दिया, और कविता मुस्काई जब मैंने अटल बिहारी सा लाल दिया। सेवा भारती, संस्कार भारती, विद्या भारती, मैं शक्ति संबल देता हूं, और जन्मभूमि पुकारती है तो मैं अशोक सिंघल देता हूं। अनथक अडिग अटल संघर्ष बोल रहा हूं, हे भारत मैं संग शताब्दी वर्ष बोल रहा हूं। लक्ष्मीबाई केलकर
भारत माता की का देश यह हिंद की भूमि, मैं हिंदुत्व का विमर्श बोल रहा हूं। है भारत, मैं संघ शताब्दी वर्ष बोल रहा हूं। और मित्रों, अरे मुकेश जी क्या हुआ? खून की बात करेंगे क्या? पानी पी रहे हो तो बैठो। नाइनटीन 97 से 2012 के बीच में जो बच्चे जन्मे उन्हें जेनजी कहा गया। और नेपाल में जो घटनाक्रम हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि भारत में भी हम ऐसा ही कर देंगे, ये जेनजी है। तब हमने कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो, ये भारत की जेनजी है। और इंडियन जेनजी के आदर्श आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम और महाराणा प्रताप हुआ करते हैं। इंडियन जेनजी के आदर्श आज भी लक्ष्मीबाई और मीराबाई हुआ करती है। इंडियन जेनजी के आदर्श आज भी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद हुआ करते हैं। आज भी कोई रील अपलोड या डाउनलोड करते समय अंगूठे से आवाज आती है, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मैंने अरस्तु, सुकरात, प्लेटो को पढ़कर देखा। क्या है स्व का बोध? मैंने अरस्तु, सुकरात, प्लेटो को पढ़कर देखा, थियोफेस्टस की भांति पढ़कर देखा, दहते के लिए डिवाइन कॉमेडिया, थॉमस हिल ने थोड़ा प्रभावित किया, अब्बे फेरिया के लिखे समोहन लेख, अल गजाली अग्रिपा के सिद्धिया लेख, द कोंदिलो दिडेरो रूसो की कहानियां, खलील जिब्रान की वे अरबी जुबानियां, कोई नहीं मिला मुझे गौडपाद की तरह, यशो विजय नानक या पिपलाद की तरह। यूरोप रोम में व्याकरण के विन्यास नहीं थे, भारत को छोड़ करके दुनिया में कहीं भी तुलसीदास नहीं थे। मानस की चौपाई से मैं राम का आदर्श बोल रहा हूं। है भारत, मैं संघ शताब्दी वर्ष बोल रहा हूं। मित्रों, यदि आपको ठीक लगा हो तो एक बार जरा सारे लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके